गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम मल्टीमीडिया का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, मल्टीमीडिया ऑथरिंग एंड यूज़र इंटरफेस। अब इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो मल्टीमीडिया ऑथरिंग इज द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया कंटेंट्स like text, audio, image, animation and video as a single stream of information with the help of various software tools available in the market। मल्टीमीडिया ऑथरिंग जो टूल है वो असेंबलिंग करती है कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के हमारे हैं, टेक्स्ट, ऑडियो, एनिमेशन, वीडियो एक सिंगल स्ट्रीम में लेके आती है जो आपको पूरी एक इन्फॉर्मेशन देती है जिसकी अलग अलग टूल्स पे वो आपके चलती है। ये सब चीज़ें स्ट्रीमिंग होके और इसके लिए सॉफ्टवेयर जो आते हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। अब मल्टीमीडिया की ऑथरिंग्स हमारे कौन कौन से हैं? द इंटीग्रेशन ऑफ ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट ऑन द डेस्कटॉप नीड्स द सिस्टम must be devised that enable the production and presentation of complex interrelated media objects. These systems are generally called multimedia authoring tools। अब इन सब चीज़ों को मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स कहा जाता है। जो आप फिगर 4.1 देख रहे हैं यहाँ पे, मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स में आपका क्या क्या है? प्रोजेक्ट है, ऑथरिंग है, स्टोरी बोर्ड है, देन साउंड, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, वीडियो एंड एनिमेशन, ये आपके इस काम करते हैं। इंटीग्रेशन, द इंटीग्रेशन ऑफ ऑडियो, इंटीग्रेशन किया जाता है ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स का टेक्स्ट के रूप में जो डेस्कटॉप के लिए रिक्वायरमेंट होता है। मस्ट बी डिवाइस दैट इनेबल द प्रोडक्शन और प्रेजेंटेशन के काम में आता है ये आपका। और इंटर रिलेटेड मीडिया ऑब्जेक्ट्स हैं ये। So these are important framework we need for organizing and editing the element of multimedia। Elements of multimedia like graphics, sounds, animation and video clips, these are all multimedia elements। Authoring tools are used for designing interactivity and the user interface for presentation, project ऑन स्क्रीन, प्रेजेंटेशन के काम में आता है। एंड असेंबलिंग मल्टीमीडिया एलिमेंट्स इनटू अ सिंगल कोहेसिव प्रोजेक्ट, और असेंबलिंग करते हैं मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को एक उसमें एक सिंगल कोहेसिव प्रोजेक्ट के लिए हम प्रेजेंट करते हैं। ऑथरिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट फॉर बाइंडिंग टुगेदर। अब ऑथरिंग सॉफ्टवेयर भी मार्केट इस समय अवेलेबल है हमारा ऑनलाइन, जो आपको एक इन्वायरमेंट देते हैं जिसमें कि बाइंडिंग हो जाते हैं टुगेदर कंटेंट एंड फंक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, और उसमें कंटेंट्स आपके जितने भी हैं वो सारे बाइंड हो जाते हैं and functions of a project। Authoring system include the ability to create, edit and important specific types of data। ऑथरिंग सिस्टम जो है हमारी उनमें एबिलिटी होती है क्रिएट करने की, एडिट करने की, और इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डेटा होता है जो असेंबली रॉ डेटा इनटू प्लेबैक सीक्वेंस में करता है। रॉ डेटा को, जो आपका रॉ डेटा है, रॉ डेटा में ऑडियो, वीडियो, ये सब आपकी ग्राफिक्स, ये सब रॉ डेटा में आता है। इसको एक प्लेबैक सीक्वेंस में कन्वर्ट करना शीट में, एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड मेथड इन लैंग्वेज फॉर रेस्पॉन्डिंग टू यूजर इनपुट। अब ये सब स्ट्रक्चर उसमें लाना, प्रोवाइड प्लेबैक सीक्वेंस में लेने के लिए, तो फिर ये आपका स्ट्रक्चर मेथड है जो आपका लैंग्वेज रेस्पॉन्डिंग करने के काम में आता है। जो यूज़र इनपुट करता है उसमें उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, यूज़र इनपुट करता है तो उसको फिर वो आउटपुट के रूप में प्लेबैक करके वो देता है। अब हमारे फीचर्स ऑफ मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स क्या हैं? एडिटिंग फीचर्स। अब ये एडिटिंग फीचर्स में क्या होता है? एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया दैट इज इमेज, एनिमेशन, टेक्स्ट, ऑडियो एंड म्यूजिक, वीडियो क्लिप्स एक्सेट्रा कैन बी क्रिएटेड। जो एलिमेंट्स हैं हमारे मल्टीमीडिया के, जैसे कि मैंने बताया एनिमेशन, टेक्स्ट, ये सब चीज़ें क्रिएट की जा सकती हैं। एडिटेड एंड कन्वर्टेड टू स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट, इनको स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट में एडिटिंग किया जाता है यूजिंग द एडिटिंग फीचर्स। एडिटिंग फीचर्स के द्वारा आप इन सारे एलिमेंट्स को आप एडिट कर सकते हैं। हमारे एलिमेंट्स को कौन से? एनिमेशन, इमेज, टेक्स्ट, ये सारे एलिमेंट्स के टाइप हैं मल्टीमीडिया में। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग फीचर्स। अब ऑर्गेनाइजिंग फीचर्स में आपका क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन, डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर मल्टीमीडिया इन्वॉल्व्स स्टोरी बोर्डिंग एंड फ्लो चार्टिंग। स्टोरी बोर्डिंग एंड फ्लो चार्टिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग फीचर्स में हमारा क्या है? ये ऑर्गेनाइजिंग फीचर्स में एक फैसिलिटी होती है, ये एक आपका टूल है, सॉफ्टवेयर टूल है जिसमें कि आपका स्टोरी बोर्डिंग और फ्लो चार्टिंग होती है। और स्टोरी बोर्डिंग हमारा जो होता है, स्टोरी बोर्डिंग एक टूल टाइप का होता है जो कम्युनिकेट अपने आइडिया, योर आइडिया को कम्युनिकेट करता है। स्टोरी बोर्ड जो है इंक्लूड करता है एक्स एलिमेंट लाइक वीडियो, स्केच, टेक्स्ट एंड फोटोज़
एंड हम जब बात करें फ्लो चार्टिंग की, क्या यहाँ पे क्या फ्लो चार्टिंग क्या है इसमें, फ्लो चार्ट एक नेविगेशन मैप टाइप का होता है, जैसे नेविगेशन मैप है ना वो, दैट इज ऑल्सो फ्लो चार्टिंग, जिसमें कि आप सारा अपना रूट मैप वगैरह करते हो, नेविगेशन विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फ्लो योर इंटायर मल्टीमीडिया प्रोग्राम। इसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपका पूरा मल्टीमीडिया का व्यू हो जाता है इंटायर, कोमा देन आता है ऑर्गेनाइजिंग फीचर्स प्रोवाइड अ विजुअल फ्लो चार्टिंग सिस्टम। अब ऑर्गेनाइजिंग फीचर इसमें जो है ये आपका फ्लो चार्टिंग सिस्टम को विजुअली करता है और ओवरव्यू फैसिलिटी फॉर इलस्ट्रेटिंग प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एट मैक्रो लेवल, एक छोटे बड़े लेवल पे दिखाता है पूरा इंटायर प्रोजेक्ट को आपको। देन आपका नेक्स्ट आता है प्लेबैक फीचर। अब प्लेबैक फीचर्स में आपका क्या है, वाइल डेवलपिंग मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट असेंबली एलिमेंट्स एंड टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड। अब जब मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट हम कोई करते हैं उसमें तो हमें असेंबलिंग करनी पड़ती है एलिमेंट्स की और टेस्टिंग करनी पड़ती है टू सी हाउ द असेंबली लुक्स एंड परफॉर्म। आपकी जो असेंबली बन के तैयार हुई है वो कैसी दिख रही है। एंड ऑथरिंग सिस्टम शुड बी बिल्ड in a segment or part of our body and then quickly test it as if the user were actually using it। अब ऑथरिंग सिस्टम जो है वो बिल्ड सेगमेंट में आता है और फिर प्रोजेक्ट का पार्ट है जो क्विकली टेस्ट हो जाता है इफ द यूजर वर एक्चुअली यूजिंग इट, अगर यूजर उसको यूज कर रहा है। देन आता है एक फीचर हमारा डिलीवरी फीचर। डिलीवरी फीचर्स में आपका क्या होता है, डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट यूजली रिक्वायरिंग बिल्डिंग अ रन टाइम वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब इसमें रन टाइम वर्जन प्रोजेक्ट होना चाहिए यूजिंग द मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर। डिलीवरी आपका जो प्रोजेक्ट बन के तैयार हुआ मल्टीमीडिया का तो उसको रन कराने के लिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो आपका मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर के रूप में होगा। आ रन टाइम वर्जन अलाउज द प्रोजेक्ट, जो रन टाइम वर्जन अलाउ करता है आपको जो सॉफ्टवेयर आपका है वो प्लेबैक विदाउट नीड टू द फुल ऑथरिंग सॉफ्टवेयर। इसमें प्लेबैक हो जाएगा और आपकी फुल ऑथरिंग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी एंड इट्स टूल्स एंड एडिटर्स, और उसके टूल्स और एडिटर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। प्रोग्रामिंग फीचर्स, मैनी ऑथरिंग टूल्स ऑफर आ वेरी हाई लैंग्वेजेस और इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग एनवायरनमेंट। काफ़ी ऑथरिंग टूल जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करती हैं और इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग पे एनवायरनमेंट पे फॉर नेविगेशन कंट्रोल में काम करती हैं एंड फॉर इनेबलिंग यूजर इनपुट सच एज मैक्रोमीडिया डायरेक्टर। अब इनेबलिंग यूजर इनपुट्स जो होते हैं हमारे कौन कौन से, मैक्रोमीडिया डायरेक्टर हुआ, मैक्रोमीडिया फ्लैश हुआ, ये प्रोग्रामिंग फीचर्स हैं जिसमें आपको छोटी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है जिसके द्वारा आपको एक आउटपुट मिलता है। जैसे कि आपको एक बटन क्रिएट करनी है तो बटन के लिए आपको छोटा सा प्रोग्राम करना पड़ेगा फ्लैश एनिमेशन वगैरह में, तो आपको वो बटन बनके तैयार हो जाएगा। देखिएगा व्यू हुआ, हाइपर कार्ड हुआ, मेटा कार्ड एंड टूल बुक। द नंबर ऑफ द कमांड्स एंड फंक्शन प्रोवाइडेड इन द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जिसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है द मोर पावरफुल द ऑथरिंग सिस्टम को ज़्यादा पावर प्रदान करती है। ऐसे ही आपका परफॉर्मेंस ट्यूनिंग फीचर्स है। कॉम्प्लेक्स मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स रिक्वायर एक्स्ट्रा सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इवेंट। कॉम्प्लेक्स मल्टीमीडिया इवेंट प्रोजेक्ट जो है उनमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है इवेंट में, जो आपका एक्शन हो रहा है बीच में इवेंट का मतलब। द प्रॉब्लम फील्ड इज दैट, जो प्रॉब्लम फील्ड होती है वो क्या है, परफॉर्मेंस वेरीज वाइडली अमंग द डिफरेंट कंप्यूटर्स यूज ऑफ मल्टीमीडिया डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। जो परफॉर्मेंस है वो वेरी करती है बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंप्यूटर्स में जो मल्टीमीडिया डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे और डिलीवरी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है उसको। देन एक हमारा मल्टीमीडिया का फीचर और है ऑथरिंग टूल है क्रॉस प्लेटफॉर्म फीचर। इसमें क्या होता है, इन ऑर्डर टू मेक ट्रांसफर अक्रॉस प्लेटफॉर्म ईजी। अब हमें ट्रांसफ़र करना है अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स ईजी, वी नीड टूल्स टू प्रोवाइड अ कंपेटेबल ऑथरिंग सिस्टम, जो कंपेटेबल हो ऑथरिंग सिस्टम्स के लिए फॉर विंडोज़ के लिए, और ऑफर अ रन टाइम प्लेयर फॉर अदर प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पे ये कहीं एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडो है, कहीं पे आपका लिनक्स है या यूनिक्स है, वहाँ पे आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म होगा तो वहाँ पे हमें ऑथरिंग टूल की आवश्यकता पड़ेगी जो जिससे कि ईजिली ट्रांसफ़र हो पाए मीडिया फाइल्स आपकी। तो वहाँ पे आपका ये ऑफर रन टाइम प्लेयर सपोर्ट करता है फॉर द अदर प्लेटफॉर्म के लिए। अब एक और चीज़ आती है फिर इसमें इंटरनेट प्लेएबिलिटी। नाउ अ डेज एज द वेब इज बीइंग कमिंग अ सिग्निफिकेंट डिलीवरी मीडियम। अब क्या इस समय इंटरनेट हमारा जो है मीडियम डिलीवरी है, बिल्कुल मिडिल सिग्निफिकेंट, जिसने बहुत प्रभाव डाला है फॉर मल्टीमीडिया के लिए। ऑथरिंग सिस्टम नीड्स टू प्रोवाइड अ मीन टू कन्वर्ट देयर आउटपुट। अब ऑथरिंग सिस्टम जो है वो उसको ज़रूरत पड़ रही है
कि कन्वर्ट कर सके आउटपुट को, सो दैट इट कैन बी डिलीवर्ड विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ HTML और DHTML। अब वो उसमें क्या आउटपुट जो आपका आए उसमें डिलीवर हो सके, वो HTML या DHTML में आपका डिलीवर हो पाए आउटपुट के रूप में, आइदर विद स्पेशल प्लगइन, या तो स्पेशल प्लगइन से हो जाए या फिर एम्बेडिंग जावा या जावा स्क्रिप्ट से और अदर कोड स्ट्रक्चर इन द HTML डॉक्यूमेंट है, या तो एम्बेडिंग जावा यूज़ करें या जावा स्क्रिप्ट यूज़ करें हम लोग, या फिर HTML पर जहाँ पे ये आपको डॉक्यूमेंट सपोर्ट करें, जितने भी आपके प्लगइन वो हैं प्लगइन्स जो होते हैं ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने वाले होते हैं, जो आपके एप्लीकेशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली नेट से वो ले लेता है। इंटरनेट प्लेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर विद मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल मस्ट पॉसेस। अब इंटरनेट प्लेबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपका मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल में ज़रूरत पड़ती है। अब आप देख रहे हैं मल्टीमीडिया का यहाँ पे ऑथरिंग सिस्टम्स में क्या क्या है। डिज़ाइन फॉर प्रोफेशनल, परफॉर्म्ड एज सेंट्रलाइज्ड प्रोफेशनल ऑथरिंग वर्क स्टेशन विद प्रोफेशनल क्वालिटी कैमरा। इसमें प्रोफेशनल क्वालिटी कैमरा और साउंड होती है। डिज़ाइन फॉर एवरेज बिजनेस यूज़र, परफॉर्म्ड एट यूज़र कंप्यूटर। ये आप डायग्राम देख रहे हैं। ऐसे ही हमारा यहाँ पे ऑथरिंग टूल्स आते हैं। ऑथरिंग टूल्स हमारे कौन से टाइप्स ऑफ ऑथरिंग टूल, कार्ड और पेज ऑथरिंग टूल है, आइकन बेस्ड है, टाइम बेस्ड है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है। ऐसे अब कार्ड बेस्ड की बात करूँ मैं तो आपका ये क्या, इन दीज ऑथरिंग सिस्टम्स एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज पेज ऑफ अ बुक और स्टैक ऑफ कार्ड्स। अब इसकी बात कर रहे हैं हम कि कार्ड की, इन दीज ऑथरिंग सिस्टम एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज पेजेस ऑफ अ बुक और स्टैक ऑफ कार्ड्स। द टूल्स आर बेस्ट यूज्ड व्हेन द बल्क ऑफ कंटेंट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी व्यूड इंडिविजुअली। जो उसमें टूल्स यूज़ करते हैं और बल्क ऑफ कंटेंट्स हैं जो एक साथ आ गए हैं एलिमेंट्स, उनको इंडिविजुअली हम भी देख सकते हैं। जिस तरह जैसे कि पेजेस हुए किताब के या कार्ड और फाइल हुए आपके, ठीक है। द ऑथरिंग सिस्टम लिंक दीज पेजेस, ऑथरिंग सिस्टम जो है आपका वो लिंक कर देता है सारे पेजेस को इनटू ऑर्गेनाइज सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में एक एक करके रखा जाता है। जिस तरह से आप अलग अलग फोटो लो, उनको एक सीक्वेंस में बना दो फाइल एक पूरी, तो वो सीक्वेंस में लग जाएंगे। तो यहाँ पे ऑथरिंग टूल इस तरह से काम करता है। इट कैन जंप ऑन कमांड, जंप कर सकता है टू एनी पेज, किसी भी पेज पर जंप कर लेगा आराम से। इन द स्ट्रक्चर नेविगेशन पैटर्न को वो फॉलो करता है। आप किसी भी पेज पर इजीली आ सकते हो सर्च करके। इट अलाउज प्लेइंग ऑडियो एंड लॉन्चिंग एनिमेशन। अब ये अलाउ भी करता है कि आप ऑडियो भी चला सकते हो उसमें और लॉन्च एनिमेशन भी कर सकते हो एंड डिजिटल वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो। तो आपकी कार्ड पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल है जो आपके इन सब चीज़ों की सहायता प्राप्त करता है। फिर आता है आइकन बेस्ड ऑथरिंग टूल। इन दिस ऑथरिंग टूल सिस्टम multimedia elements and interactions whose are organized as objects in the structure framework। जो मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स हैं वो आपके स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क या पीसेज में होते हैं या फ्लो चार्ट के रूप में होते हैं। आइकन बेस्ड इवेंट ड्रिवन टूल सिंप्लीफाई द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट। इवेंट ड्रिवन टूल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट को टिपिकली ऑर्गेनाइज करने के काम में भी आता है। टिपिकली डिस्प्ले फ्लो डायग्राम के काम में आता है। ऑफ एक्टिविटीज अलॉन्ग विद ब्रांचिंग पाथ, जो आपके ब्रांचिंग पाथ उसमें आ रही हैं उनको वो डिस्प्ले करने के काम में आता है फ्लो डायग्राम इसका आइकॉन बेस्ड ऑथरिंग टूल। देन आता है आपका टाइम बेस्ड एंड प्रेजेंटेशन टूल। टाइम बेस्ड में क्या है, इन दीज ऑथरिंग सिस्टम एलिमेंट्स एंड इवेंट्स और इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अलॉन्ग अ टाइम लाइन पर ये एलिमेंट्स और इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है विद रेजोल्यूशन एज अ हायर देन 1/30 सेकेंड। अब ये रेजोल्यूशन को वो यूज करता है। टाइम बेस्ड टूल आर यूज्ड व्हेन देयर इज अ मैसेज विद अ बिगिनिंग। अब टाइम बेस्ड टूल वहाँ पे यूज़ किया था जहाँ पे एक मैसेज आए बिगिनिंग शुरुआत में, एंड पे आए बिल्कुल। सीक्वेंशली ऑर्गेनाइज ग्राफिक फ्रेम्स आर प्लेड बैक। सीक्वेंशली ऑर्गेनाइज किया जाता है ग्राफिक फ्रेम्स को जो प्लेड किए जाते हैं एट अ स्पीड दैट हैज़ अ प्रीसेट। जो स्पीड उसको प्रीसेट कर देते हैं उस समय उसको प्ले फ्रेम में यूज़ किया जाता है। अदर एलिमेंट्स आर ट्रिगर्स बैक। जो दूसरे एलिमेंट है उनको ट्रिगर हटा दिया जाता है, बैक कर दिया जाता है गिवन टाइम और लोकेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। उसको गिवन टाइम या लोकेशन पे दिया जाता है या फिर उनकी सीक्वेंस ऑफ इवेंट में दिया जाता है। द मोर पावरफुल टाइम बेस्ड टूल्स लेट्स प्रोग्राम जम्प्स टू एनी लोकेशन। अब इसमें पावरफुल बात क्या है टाइम बेस्ड की में कि आप जंप कर सकते हो कहीं भी किसी भी लोकेशन पे सीक्वेंस पे प्रोवाइडिंग नेविगेशन एंड इंटरेक्शन कंट्रोल। ये आपका बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे नेविगेशन आपका है और आप एक लोकेशन से दूसरी जगह लोकेशन पर इजीली जंप कर लेते हैं। उसी तरह से आपका टाइम बेस्ड ये लोकेशन है। इंटरेक्टिव कंट्रोल ऑन द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट पे आपका इंटरेक्ट करता है। देन आता है आपका ऑब्जेक्ट
ओरिएंटेड ऑथरिंग टूल, ये मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल है जो आपका डेवलप्ड हुआ था डेवलपमेंट में मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में, एंड आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ द मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट एलिमेंट। ये एसेंशियल पार्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अरेंजमेंट ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट एलिमेंट सच एज ग्राफिक्स, ऑडियो, एनिमेशन, इन सब चीज़ों में ये बहुत काम आता है। दिस टूल डेवलप ऑल द मल्टीमीडिया बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड इंटीग्रेट दीज एलिमेंट्स एंड मेक एन इंटरेक्टिव एप्लीकेशन। ये आप एक इंटरेक्टिव एप्लीकेशन क्रिएट करता है। हेंस वी से दैट ऑथरिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल। ऑथरिंग सिस्टम जो है सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल है फॉर क्रिएटिंग मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन क्रिएट करने के काम में आता है। अब ये इनमें मल्टीमीडिया एप्लीकेशन जो क्रिएट की जाती हैं उनमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, वो आपकी पास्कल, C++, विजुअल बेसिक, ये सारी आपकी इसमें काम में आती है। मैक्रोमीडिया डायरेक्टर, आप कौन से एप्लीकेशन की बात करें, कौन से उसमें ऑथरिंग टूल डेवलप होंगे, इनसे मैक्रोमीडिया डायरेक्टर है, जैसे कि दे मे बी even graphical presentation software such as Microsoft PowerPoint, it depends how the software can create multimedia project। ठीक है, तो इस तरह से आपका चलता है। देन इसमें आता है टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया टूल बेस्ड ऑन द वे यूज्ड इन सीक्वेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन द मल्टीमीडिया एलिमेंट्स एंड इवेंट्स। कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल्स जो है आपका बेस्ड ऑन द आइडिया कार्ड स्टैक। ये आपका आइडिया जो कार्ड स्टैक पे आया था, पेज कंटेन इन्फॉर्मेशन होता था जिसमें ग्राफिक्स होता था, और आपका ऑडियो, वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया एलिमेंट्स होते थे। ओके, दूसरी बात इसमें क्या आती है, 1000 ऑफ पेज और कार्ड्स में भी अवेलेबल इन द बुक। 1000 ऑफ पेज इसमें अवेलेबल रहते हैं इस पेज टूल में स्टेप के रूप में। मोस्टली यूज्ड वेयर द मेजर पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्स अलाउइंग इंडिविजुअल व्यूइंग लाइक टर्निंग। जिस तरह से आप वो यूज़ करते हैं पीडीएफ में बना लेते हैं पेजेस को, बहुत सारे, जैसे बुक है, बुक को पीडीएफ में कन्वर्ट किया, ये भी एक आपका कार्ड पेज टूल है, कार्ड बेस्ड पेज टूल है। बस इसमें एक सॉफ्टवेयर और अब मैं ले लूँ जिसमें कि एनिमेशन वगैरह और यूज़ कर सकूँ इसी पीडीएफ में, तो वो आपका कार्ड बेस्ड टूल और अच्छा ऑथरिंग टूल हो जाएगा, बेटर। अलाउ टू जंप फ्रॉम पेज टू पेज, इसमें पेज टू पेज जंप करने का होता है। पीडीएफ फाइल अगर खोलते हो तो उसमें भी आप पेज नंबर से जंप कर सकते हो आराम से। अगर पेज नंबर आप डालोगे 18 या 19 तो ऑटो, या 200 तो ऑटोमेटिक 200 पेज पे वो सर्च करके आपको पहुंचा देगा। बिकॉज ऑल पेजेस और द बुक्स कैन बी इंटररिलेटेड, जितने भी पेज हैं और वो आपके बुक है वो सारे इंटररिलेटेड। लेट यू थिंक दिस पेजेस और कार्ड इन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस। देन आता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट्स में भी बटन्स, ऑब्जेक्ट्स में अगर बात करें तो यहाँ पर बटन हो सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड हो सकता है, ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स हैं, बैकग्राउंड है, पेजेस है और कार्ड्स हैं। होल प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड बाय देयर प्रॉपर्टीज एंड एनी वन ऑब्जेक्ट में हैव इट्स ओन प्रोग्राम कोड। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ऑब्जेक्ट में तो उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका अपना खुद का प्रोग्राम होगा इन द रेस्पेक्टिव ऑथरिंग टूल या स्क्रिप्ट की बात करें। अब इसमें और पॉइंट आता है प्रोवाइड अ फैसिलिटी फॉर लिंकिंग ऑब्जेक्ट। इसमें प्रोवाइड कराता है लिंकिंग करने के लिए ऑब्जेक्ट को और कार्ड को। रिक्वायर्ड स्क्रिप्टिंग फाइल विच हैंडल द मैसेज जनरेटेड बाय ऑब्जेक्ट। इसमें ज़रूरत पड़ती है स्क्रिप्टिंग, मैसेज स्क्रिप्टिंग की भी जनरेट करता है ऑब्जेक्ट्स के लिए। विच एक्ट्स एज अ रिपोजिटरी फॉर द सब रूटीन एंड रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट। अब इसकी बात करें आइकन बेस्ड इवेंट ड्रिवन की। प्रोवाइड द मल्टीमीडिया डेवलप्ड विद विजुअल प्रोग्रामिंग अप्रोच। अब इसमें प्रोवाइड करता है मल्टीमीडिया डेवलप्ड विद अ विजुअल प्रोग्रामिंग अप्रोच के द्वारा टू सीक्वेंस इवेंट्स इन द मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। विजुअल प्रोग्रामिंग फिर कराता है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए। आइकन रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ अ डिस्प्ले विच इज बिल्ड सीक्वेंशली। आइकन्स जो रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स के लिए वो बिल्ड सीक्वेंशली एक एक करके होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड अराउंड फंक्शन एंड मीडिया एलिमेंट्स। इसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है फंक्शन और मीडिया एलिमेंट्स, नॉट द स्टेट ऑफ डिस्प्ले ओवर टाइम। इस तरह से इसके हैं। देन आपके आता है टाइम बेस्ड, ये टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल। इन दीज टूल्स द मल्टीमीडिया एलिमेंट्स आर इवेंट्स। अब इसकी बात करें टाइम बेस्ड की, इसमें इवेंट होता है। इवेंट का मतलब एक्शन होता है कोई भी। आप प्रेजेंट ऑर्गेनाइज्ड अलॉन्ग टाइम लाइन, एक टाइम लाइन होती है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एक्सिस से, ठीक है। तो इसमें इवेंट आपका जो चलता है वो ऑर्गेनाइज टाइम लाइन पर चलता है। द टाइम एक्सिस कैन बी ड्रॉन ऑन द स्क्रीन इन अ विंडो इन अ ग्राफिक मैनर।
आपका टाइम एक्सेस है वो आपका ड्रॉन होता है स्क्रीन पर विंडो में इन अ ग्राफिक मैनर, कैन ऑल्सो भी क्रिएटेड यूजिंग अ स्क्रिप्ट इन अ मैनर सिमिलर टू अ प्रोजेक्ट प्लान। ये आपका क्रिएट किया जा सकता है स्क्रिप्ट के रूप में भी सिमिलर टू अ प्रोजेक्ट प्लान। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मैक्रोमीडिया डायरेक्टर। मैक्रोमीडिया डायरेक्टर भी आपका ऑथरिंग टूल है, सॉफ्टवेयर टूल है, जिसके द्वारा स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल है, टाइम बेस्ड है ये। इन दिस टूल कैन बी यूज्ड असेंबल एंड सीक्वेंस द एलिमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग द कांस्टेंट एंड द स्कोर। आप कंटिन्यूसली असेंबल कर सकते हो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को प्रोजेक्ट में एक साथ। मैक्रोमीडिया की बात करें हम। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे इसमें आता है मेटाफर यूज्ड इज यूज ऑफ फिल्म डायरेक्शन। मेटाफर जो यूज होता है वो फिल्म डायरेक्शन के काम में आता है। मीडिया एलिमेंट्स आर मेंबर्स ऑफ कास्ट एंड दे प्ले आउट देयर इंस्ट्रक्शन ऑन द स्टेज। मीडिया एलिमेंट जो है मेंबर होते हैं कास्टिंग करने के लिए और वो प्ले करते हैं इंस्ट्रक्शन ऑन स्टेज। ये काफ़ी पॉइंट्स हैं। इसके बाद आपका हाइपर टेक्स्ट आता है। हाइपर टेक्स्ट क्या है मल्टीमीडिया में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपर टेक्स्ट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हाइपर टेक्स्ट जो है वो प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन का एज अ लिंक्ड नेटवर्क ऑफ नोट्स with which readers can navigate in non-linear fashion। अब इसमें क्या है, यहाँ पर लिंक टू प्रेजेंटेशन में एक इंफॉर्मेशन है जो लिंक्ड होती है नेटवर्क नोट से जिसमें रीडर जो है नेविगेट फाइंड कर सकता है नॉन लीनियर फैशन में, अलग अलग एक सीक्वेंशली ना होके नॉन लीनियर फैशन, सीधा ना करके zigzag पोजीशन में हो तो भी आपका ये काम करेगा। इट अलाउज फॉर मल्टीपल ऑथर्स भी अब ब्लरिंग ऑफ द ऑथर एंड रीडर फंक्शंस, एक्सटेंडेड वर्क विद डिफ्यूज बाउंड्री, कोई बाउंड्रीज नहीं होती है इनके अंदर, एंड मल्टीपल रीडर्स पाथ, मल्टीपल रीडिंग पाथ होता है। हाइपर टेक्स्ट एक वे है ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल दैट कैन टू ओवरकम द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशन टेक्स्ट एंड पर्टिकुलर लीनियरिटी को खत्म करता है। The prefix hyper comes from the Greek term of beyond or beyond the signifies the overcoming of such constants। अब आप अगर देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट नीचे डायग्राम दे रखा है फिगर 4.2 हाइपर टेक्स्ट मीडिया का। इसमें ऊपर हार्डवेयर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर वगैरह हैं। देन उसके मल्टीमीडिया में डिवाइडेशन हो गया ऑडियो टेक्स्ट ग्राफिक्स एनिमेशन वीडियो। अब टेक्स्ट को फिर उन्होंने सब डिवाइड कर दिया है डिज़ाइन में, हाइपर मीडिया सॉफ्टवेयर टूल्स, इस तरह से। तो ये आपके लीनियरिटी नहीं चल रही है, नॉन लीनियर बेस्ड है जिसमें कि ये आराम से सपोर्ट करता है। व्हेन वी सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, वी कैन ऑल्सो सी ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें तो सारे ऑब्जेक्ट्स भी हमें एक साथ दिखाई देंगे दैट आर लिंक्ड टू इट, वो सारे लिंक्ड हैं एक दूसरे के। वी कैन मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इवन दो दे माइट हैव वेरी डिफरेंट फॉर्म। हम लोग एक जगह से मूव होकर दूसरी जगह कर सकते हैं, यहाँ तक कि क्योंकि वो है डिफरेंट फॉर्म से, दो दे हैव माइट हैव डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स होने के बाद भी वो एक दूसरे के मूव कर सकते हैं आराम से इधर से उधर। फॉर एग्जाम्पल वाइल रीडिंग अ डॉक्यूमेंट अबाउट इंडियन स्टेट यू माइट क्लिक ऑन द फ्रेज उत्तर प्रदेश, वी कुड डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ उत्तर प्रदेश। हाँ, अब जैसे कि एग्जाम्पल इसका ये है, ये डायग्राम में आपको नहीं आ रहा हूँ समझ में। अब जैसे कि अब मैं इसी डायग्राम की अगर बात करूँ, मैं जैसे कि मैं ग्राफिक्स पे आके देख रहा हूँ कुछ, और ग्राफिक्स के अलावा देखते देखते मेरे को ये लगा कि नहीं मेरे को हाइपर ग्राफिक्स पे जाना है, और जैसे हाइपर ग्राफिक्स पे क्लिक किया तो मैं हाइपर ग्राफिक्स पे ऑटोमेटिकली चला जाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन ये सारी शेयर करके रखे हुए हैं, तो आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हो। अब इसका एग्जांपल की बात करें जो दे रखा है कि आप जब डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हो वेबसाइट पे इंटरनेट पर इंडियन स्टेट का, तो आप जब उत्तर प्रदेश को आप देख रहे हो वाइल यू माइट क्लिक ऑन फ्रेज उत्तर प्रदेश, तो विच कुड डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ उत्तर प्रदेश को भी दिखा देगा जब आप इंडियन स्टेट्स में आप देख रहे हो। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा हाइपर टेक्स्ट जो है वो एक दूसरे से क्लिक रहता है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब यही है कि एक पेज दूसरे पेज से लिंक हो। अगर आप एक पेज पे अपना व्यू देख रहे हो और दूसरे पेज पर क्लिक करते हो, डायरेक्टली आप उस पेज पर चले जाओगे। क्यों? दूसरा अगर एक एग्जांपल और लें तो हम ये एग्जांपल ले सकते हैं, आप जाओ वेबसाइट पे, वेबसाइट में जो मेन्यू दे रखे होते हैं, आप किसी भी मेन्यू को क्लिक करके आप देख रहे हो, किसी भी टाइटल को आप वहाँ पे क्लिक करके देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है वो। ठीक है, जैसे अबाउट अस पे गए तो अबाउट अस आपको दिख रहा है, आपको लगा कि नहीं मेरे को कॉन्टैक्ट अस पे आना, तो आप जैसे ही कॉन्टैक्ट अस क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट अस पेज ऑटोमेटिकली आपको व्यू हो जाएगा अबाउट अस को छोड़ के। क्यों? क्योंकि वो जितने भी सारे पेज हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं,
दिस इज कॉल्ड अ हाइपर टेक्स्ट।